आज सुबह की बात करें तो जींद में कृष्ण बेदी जो हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री है वो जींद आए हुए थे। एक कार्यक्रम में वो संबोधन करते हुए कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार में यूनिवर्सिटियों में बाप दादाओं के नाम रहे हैं। हवाई अड्डे की बात करें तो दिल्ली हवाई अड्डे का नाम इंदिरा गांधी के नाम से है। माँ के नाम के हवाई अड्डे पर चढ़ते हैं तो बेटे का नाम होता है, वहाँ पर उतरते हैं। हमारी सरकार में महापुरुषों के नाम पर कॉलेजों के नाम, यूनिवर्सिटियों के नाम, हवाई अड्डों के नाम रखे गए। उनसे ये पूछ लेते तुम्हारे बाप दादा था कोई देश की आज़ादी में? नमस्कार, मैं अमनदीप पिलानिया और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। इस वक्त जींद के रानी तालाब पर मौजूद हैं और रानी तालाब पर कांग्रेस पार्टी एक प्रदर्शन कर रही है। कह सकते हैं आज सुबह से ही कांग्रेस पार्टी के नेता भूख हड़ताल पर बैठे हैं। पूरे देश में मनरेगा को लेकर जो नाम बदलने का काम भाजपा पार्टी के द्वारा किया गया है उसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस में आक्रोश है, गुस्सा है। उसको लेकर आज पूरे हरियाणा में जिला स्तर पर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष ऋषिपाल स्याग हैं और सोनीपत से सांसद सतपाल ब्रह्मचारी हैं। आज सुबह से ही अनशन पर हैं। इनकी नाराजगी है जो सरकार मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत जी राम जी योजना लेकर आई है, उसको लेकर इन्होंने आपत्ति जताई है। उनसे बातचीत करते हैं। अध्यक्ष जी, आप लगातार अनशन पर आज सुबह से कार्यकर्ताओं के साथ बैठे हैं। आपका अनशन जो है कितना असरदायक होगा और सरकार पर क्या असर रहेगा? नमस्कार साथियों, आज मनरेगा के हक में कांग्रेस पार्टी जो हमारे मनरेगा की 100 दिन की गारंटी गरीब के साथ गरीब को काम देने के लिए गारंटी बिल लाई थी हमारी यूपीए सरकार। मोदी सरकार ने उसका नाम बदलना और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जो फोटो हटाना और 60-40 की जो रेसों में इसका अतिरिक्त बोझ राज्य सरकारों पर डालना और इसका पूरा कंट्रोल केंद्र सरकार के हाथ में जाना। हमारी कांग्रेस पार्टी गरीब के साथ है, हर उस आदमी के साथ है जो थोड़ा गरीबी हालात में है, चाहे वो किसी जाति से हो। आज जो ये बीजेपी गवर्नमेंट उस स्कीम का नाम बदलकर वीबीजी राम जी के नाम से एक बिल लेके आई है, उसमें जो 90-10 की रेशो थी वो घटा के 50-60-40 की कर दी है। 40% जो अतिरिक्त भार राज्य सरकार पर डाला है, पहले से ही हमारी राज्य सरकारें अतिरिक्त बोझ कर्जदार के रूप में कर्जा बहुत पहले से है, वो उस बात को नकारते हुए उसकी मर्जी है वो काम दे या ना दे। गारंटी की जो इच्छा थी वो तो नहीं रही। इसलिए हम सभी हमारे पूजनीय पिता तुल्य जो हमारे बड़े बुजुर्ग भी यहाँ बैठे हैं, हमारे हम साथी भी हैं और प्यारे लाडले बेटे भी हैं, इनके माध्यम से सरकार को जगाड़े का काम कर रहे हैं और हर भारत के नागरिक जो इस मनरेगा से जुड़े हुए सभी गरीब परिवार, उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ कि वे अपने अधिकार ना खोने दें। लेकिन और कांग्रेस पार्टी के जो
नेता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरी तरफ भाजपा के नेताओं की भी जिम्मेवारी लगाई है, वो जिला स्तर पर मंत्रियों की है, नेताओं की ड्यूटी लगा रहे हैं। जैसे आप प्रदर्शन कर रहे हैं विरोध में, तो भाजपा नेता भी जिला स्तर पर जाकर कहीं ना कहीं प्रेस वार्ता कर रहे हैं और साथ में कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी बरगलाने का काम कर रही है। जो मनरेगा की योजना थी उसमें कहीं ना कहीं कुछ खामियां थी। दूसरी तरफ आप लोग भी कहते हैं कि 11 साल से लगभग भाजपा की सरकार है, कमियां थी तो उसको बंद क्यों नहीं किया गया शुरू से ही। तो आप लोग ऐसे आरोप प्रत्यारोप दोनों पार्टियों की तरफ से लगाया जा रहा है। आप कमियां बता रहे हैं भाजपा की, भाजपा कह रही है कि आप बरगलाने का काम कर रहे हैं। बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो एक गरीब को बहला फुसला कर उसका वोट लेके उसके पेट का निवाड़ा छीनने का काम कर रही है। हमेशा गरीब और जो नीचा तबका है, हमारे एससी भाई हैं, बीसी भाई हैं, जनरल जाति के भी जो कमज़ोर लोग हैं, उनके साथ मनरेगा को ख़त्म करने की साजिश 60-40 की रेशो, इसमें गारंटी तो नहीं है। गारंटी के माध्यम से अगर ये सरकार कहती कि भाई 125 दिन हम काम देंगे, सीजन के टाइम 60 दिन पहले ही बंद कर दिया, और गारंटी के रूप में अगर काम देते हो तो हम भी उनका समर्थन करेंगे, लेकिन काम की गारंटी तो नहीं है। लोगों को यह बरगलाने का काम कर रहे हैं। जो गरीब आदमी 2 पैसे कमा लेता था और ग्रामीण स्वराज का इसके मनरेगा के माध्यम से ही विकास होता था, उस विकास को रोकने का काम ये मोदी सरकार कर रही है। तो हमारे साथ सोनीपत से सांसद हैं सतपाल ब्रह्मचारी, मौके पर यहाँ पर पहुँचे हैं धरने पर और इनसे बातचीत करते हैं। सांसद जी, लगातार कांग्रेस पार्टी विरोध दर्ज करवा रही है। देश भर की बात करें तो हरियाणा में भी विरोध काफ़ी देखने को मिल रहा है। किस प्रकार देखते हैं मनरेगा और जो ये विकसित भारत जी राम जी योजना है, दोनों में क्या अंतर है? बहुत बड़ा अंतर है। पहले 10 और 90 का रेशो था। 90% पैसा जो है भारत सरकार देती थी, 10% प्रदेशों की सरकार देती थी, और हर व्यक्ति को काम। अभी आप जब से भाजपा का राज आया है, आप इस साल का पिछला आंकड़ा देख लें, कुल 2100 को रोजगार मिला 100 दिन का। उसमें भी पूरी तनख्वाह नहीं मिल पाई उनको जो वेतन रोजगारी थी। और 8 लाख, लगभग 8 लाख रजिस्टर्ड मजदूर हैं हमारे यहाँ, गरीब लोग हैं। 2100 को रोजगार दिया, वो भी पूरा नहीं। ये भारत सरकार का आंकड़ा है, मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूँ। और निश्चित तौर पे जो मनरेगा महात्मा गांधी के नाम से था, उसमें रोजगार की गारंटी थी 100 दिन की। इसमें 125 दिन की कोई गारंटी नहीं है। फिर रही बात, सरकारों पे पैसा ही नहीं। आप हरियाणा सरकार को देख लो, कल ही हाथ खड़े कर देगी जब 40% जमा करवाएगी भारत सरकार। जो 10% जमा नहीं कर सकते हो, 40 कहाँ से करेंगे? सबसे बड़ी बात तो ये है, जब तक ये नहीं करेंगे वहाँ से पैसा नहीं आएगा। अपना हिस्सा जब तक हरियाणा नहीं करेगा, हरियाणा सरकार नहीं करेगी, 60% भी नहीं आएगा। तो निश्चित इस योजना को ख़त्म करने का काम था। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसको ख़त्म करने 11 साल से सरकार थी भाजपा की और मनरेगा को आराम से चलाया जा रहा था, जैसे कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया था। एकदम क्या हुआ कि बदलाव लाने की जरूरत पड़ गई? कांग्रेस पार्टी के नेता कहते हैं कि महात्मा गांधी से दिक्कत थी, उनका फोटो हटाया गया है, काफ़ी कारण बताए जा रहे हैं। तो आप क्या कारण देखते हैं? ऐसा है, आपने देख लिया होगा, केवल नाम बदलने का काम ये सरकार करती है। स्टेशन का हो, हवाई अड्डे का हो, स्कूल का हो, यूनिवर्सिटी का हो, कॉलेज का हो, जहाँ भी गांधी नाम है उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार को एलर्जी है। आपने हवाई अड्डे का नाम लिया। आज सुबह की बात करें तो जींद में कृष्ण बेदी जो हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री है, वो जींद आए हुए थे। एक कार्यक्रम में वो संबोधन करते हुए कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार में यूनिवर्सिटियों में बाप दादाओं के नाम रहे हैं। हवाई अड्डे की बात करें तो दिल्ली हवाई अड्डे का नाम इंदिरा गांधी के नाम से है। माँ के नाम के हवाई अड्डे पर चढ़ते हैं तो बेटे का नाम होता है, वहाँ पर उतरते हैं। हमारी सरकार में महापुरुषों के नाम पर कॉलेजों के नाम, यूनिवर्सिटियों के नाम, हवाई अड्डों के नाम रखे गए हैं। उनसे ये पूछ लेते, तुम्हारे बाप दादा था कोई देश की आज़ादी में, जिन्होंने देश की आज़ादी में? अब उन्होंने कहा इंदिरा जी का नाम है, राजीव जी का नाम है, और अनेक हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम है, अनेक हमारे शहीदों का, स्वतंत्र सेनानियों का, सबका नाम कांग्रेस ने रखा। अब इनके यहाँ कोई नाम ही नहीं, किसका नाम रखेंगे? आप बताइए। 1-2 नाम है, वो भी
ठीक, कोई शहीद हुआ उनसे आप ये पूछ लेते कि भाई एक शहीद का नाम बताओ, आप एक स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताओ आप। इन्होंने तो केवल और केवल कांग्रेस के जो महान पुरुष हैं उनका नाम बदलने का काम ये कर रही हैं। उन्होंने कहा बाप बेटे की बात सुनो, 4 पीढ़ी जिनकी हो गई कांग्रेस में। आप चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी का परिवार देख लीजिए, चौधरी माथुराम जी, देश की आज़ादी में स्वतंत्रता सेनानियों में सबको सबसे पहले महात्मा गांधी को लाने का काम उन्होंने चौधरी साहब ने किया था। रोहतक में 25,000 लोग थे चौधरी माथुराम जी ने। उनके बाद उनके सुपुत्र चौधरी स्वर्गीय रणवीर सिंह चौधरी का आप इतिहास देख लेना, हरियाणा की राजनीति उसमें देश की स्वतंत्रता में बहुत योगदान रहा। और हरियाणा को नंबर 1 बनाने में चौधरी भूपेंद्र हुड्डा को देख सकते हैं। और आगे लोकसभा में हरियाणा की मजबूत आवाज़ जिनके लिए लोग बोलते हैं, श्री दीपेंद्र हुड्डा जी की आवाज़ सुन लेना, जो इनका परिवार 125 वर्ष से, आज से 100 साल पहले जो महात्मा गांधी को रोहतक लेके आए हों, तो कितना पुराना परिवार है। मेरे हिसाब से तो 2 ही परिवार है, या तो गांधी परिवार है और हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी का परिवार है जो 125 साल से आज भी कांग्रेस के साथ है। लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, नाम बदले का सिलसिला चला हुआ है। भाजपा लगातार अनेकों योजनाओं के नाम बदल रही है जो वर्षों से चले हुए हैं। जो प्रदर्शन आपके द्वारा किया जा रहा है, आपकी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, कहीं ना कहीं सफल होगा? बिल्कुल सफल होगा, आज नहीं तो कल होगा। निश्चित तौर पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप कोई भी प्रोग्राम देख लें, केवल अडानी अंबानी, एयरपोर्ट पे भी अडानी लिखा मिलेगा। आप यहाँ से चले जाएं, अभी आपको रिलायंस का अंबानी का दिखाई देगा, थोड़ा आगे जाके अडानी का दिखाई देगा। क्या पूरा देश गिरवी रख दिया है? तो केवल 2 ये और 2 गुजराती, 4 है। 2 वो नारा था ना पहले, 2 हमारे 2, हम 2 हमारे 2, ये सार्थक कर दिया है मोदी जी की सरकार। तो इस वक्त हम जींद के रानी तालाब पर मौजूद थे। कांग्रेस पार्टी के द्वारा लगातार पूरे हरियाणा की बात करें, देश भर में मनरेगा का जो नाम बदला गया है उसको लेकर कहीं ना कहीं पार्टी के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में विरोध देखने को मिल रहा है। आज सुबह से ही जींद कांग्रेस पार्टी की बात करें तो अनशन पर कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष कार्यकर्ताओं के साथ बैठे थे और अपना विरोध दर्ज करवा रहे थे। जींद से पंजाब केसरी के लिए मैं मनदीप पिलानिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।